देखो इधर देखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। रिसेंटली मैं गई थी अपने ससुराल। आफ्टर मैरिज हम लोग यहाँ आ गए थे, तो फिर इतने दिनों बाद जा रहे थे। ये ट्रेन में एक छोटी सी बच्ची थी हमारे साथ, तो बहुत दिन हो गए थे घर वालों से मिले, तो सोचा हम घूम आते हैं। और मुझे ट्रेन की जर्नी वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेन से ही ट्रैवल करती हूँ, क्योंकि एज़ वी ऑल नोज़ कि वहाँ पे हॉकर्स चढ़ते हैं, तो मुझे थोड़ा ना ट्रेन में चटपटा खाना अच्छा लगता है। बहुत बहुत तरह के आपको चीज़ें मिलते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट से होके निकलता है। 2 दिन लगता है ट्रेन में, बट अच्छा लगता है। फिर मैं वहाँ पहुँच गई थी। वहाँ पे स्टेशन पे इनके दोस्त आए थे रिसीव करने, मेरे छोटे देवर आए थे। उड़ीसा आओ और दही बड़ा ना खाओ, ऐसा हो नहीं सकता। दही बड़ा मेरा फेवरेट है। तो पहुंचते ही पहले मैंने देवर जी को बोला कि मुझे खाना ही खाना है, तो वो जाके लेके आए थे मेरे लिए। ये मेरे देवर जी हैं, छोटे देवर है। तो खाने के बाद हम निकल पड़े थे। मेरे पतिदेव ने कहा आज गाड़ी तुम्हारा पति चलाएगा। तो शुरू हो गए हम। मैं तो ऐसे ना, मैं कि सीट बेल्ट लगा लेती हूँ, मैं नहीं करती ट्रस्ट। मजाक कर रही, बहुत अच्छा गाड़ी चलाते हैं। तो फाइनली मैं पहुँच गई। पागल जैसा हाल हो रखा है। होम स्वीट होम, आते ही झाड़ू पकड़ के हम रेडी। ये लग पड़े अपने काम में। मैं आ गई हूँ खाना वाना खा के, और हम खेलने वाले हैं अपने छोटे बेटे के साथ ताश। तो ये मेरा रूम है। मैंने अभी तक पोस्ट नहीं करी अपने रूम के रिलेटेड, बट विल डू सून। तो चाय पे ये कुछ चर्चा हो रही थी शाम के वक्त। यहाँ पे हम लोग, मतलब मेरे देवर जी, मेरे छोटे ससुर सब बैठे थे। उड़ीसा और अलता वगैरह ना लगाओ, ऐसा हो नहीं सकता। तो वहाँ पे मेरी बड़ी छोटी सब मिला के टोटल 4 सासू माएँ थी। सबको मैंने अलता लगा दिया था। यहाँ ये पता नहीं क्या कर रहे थे, जब देखो हर वक्त फ़ोन में ही मुँह घुसाया हुआ रहता है इनका। तो यहाँ मैं रसोई की जिम्मेदारी उठाते हुए ससुराल आके खाना वाना थोड़ा तो बनाना पड़ता है, और ये पूरी साड़ी पहननी पड़ती है। और दुपट्टा तो, मतलब दुपट्टा तो नहीं, साड़ी का पल्लू सर पे ओढ़ना पड़ता है। पूरा टाइम ऐसे ही घूमना पड़ता है। तो अभी न्यू न्यू सूट वूट अलाउड नहीं है पहनना, हम साड़ी ही पहनते हैं। फिर यहाँ पे मैं कुछ फ्राई वगैरह कर रही थी, भुजिया बना रही थी एक्चुअली। तो ऐसे ही खाना बनाने का जर्नी चलते रहता है। कुछ दिन रही थी मैं, मतलब 1 हफ्ते 10 दिन के करीब रही थी। तो मेरा ये ड्यूटी था कि खाना बनाती थी। ऑल्दो मुझे खाना बनाना इतना अच्छा नहीं आता, बट मेरे घर वाले बोलते हैं कि बनाओगे तभी तो सीखोगे, है ना। अच्छी बात है, जो कि सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और कभी बोलते नहीं है कि बुरा बना है, ये चीज़ उनका बड़ा अच्छा है। पता नहीं मैं पागलों की तरह क्या बड़बड़ा रही हूँ। इसे कहते हैं पंचफोड़न। हाथ से जाएगा। हेलो जीरा, क्या मेरी बना रहे थोड़ी। तो इस बार जब गए तो ज़्यादा टाइम मिला नहीं, मैं कहीं घूम नहीं पाई। हम बाहर भी नहीं निकले इतना, बस एक ही बार हम घूमने गए थे। जो कि एक मंदिर है हमारे वहाँ पे नियर बाय, मतलब गाँव में ही है, पास में है, वहाँ पे गए थे। बाकी ज़्यादा हम कहीं घूम ही नहीं पाए। और मेरी बड़ी सासू माँ भी आ रखे थे। ज़्यादातर गांव में नहीं रहती हैं, वो दूसरे राउरकेला में रहते हैं। तो हम जब घर जाते हैं तभी आती हैं। तो ऐसे थे, लाइक कुछ दिन थे हम गांव में, बड़ा अच्छा था। फिर मैं अपने मायके गई थी। सुबह दोपहर को गई और शाम को वापस। मुझे ज़्यादा टाइम मेरे घर वालों के साथ स्पेंड करने को मिला नहीं। माय फेवरेट गोभी। तो यहाँ फाइनली मुझे मौका मिला घर से बाहर निकलने का। हम मंदिर गए थे। यहाँ पे मोंगला माँ बोल के हम लोग देवी हैं, उनको पूछते हैं। मेरी देवरानी, देवर, मैं और मेरे हस्बैंड गए थे। ये है माता की मूर्ति, आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर लिखिए जय माता रानी।
तो यहाँ पे दर्शन किया पहले हमने, फिर हमने परिक्रमा करी, दीप वगैरह जलाया। उसके बाद हम वहाँ से निकले थे जगन्नाथ टेम्पल के लिए। वो आगे है, आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैंने ना चूड़ियाँ वगैरह ख़रीदी, क्योंकि हम लोग सांखा पहनते हैं, तो पोला वगैरह मैंने ख़रीदा था यहाँ से। फिर हम लोग निकल पड़े थे दूसरे टेम्पल के लिए। तो ये है मेरी छोटी देवरानी। देवर जी और मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे, देवर जी आगे बैठे थे। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं। ये है जगन्नाथ टेम्पल, हमारे जाजपुर में ही है, ये उसी एरिया में ही है। बहुत पीसफुल एरिया था, बहुत अच्छा लग रहा था, इतना शांत। घूम फिर के आने के बाद फिर मैं आ गई अपने किचन में, अपना ड्यूटी पकड़ लिया मैंने कुकिंग का। तो मैं बैंगन फ्राई कर रही थी। हम लोग चिप्स कहते हैं, लाइक गोल गोल काट के उसको सरसों के तेल में फ्राई करना। तो फिर मैंने वो बनाया। फिर शाम को एंजॉय करी मैंने अपनी टी, इवनिंग टी के साथ चुस्कियाँ लेते हुए। ये अपना काम कर रहे थे अपना ऑफिस का। शाम को मैं ऐसे ही पोज दे रही थी साड़ी पहन के। अगले दिन सुबह सुबह मेरे दोनों सासुआ बैठ के बना रहे थे एंडुरी पीठा, जो कि उड़ीसा का सबसे फेमस फूड है। और उस टाइम पे अष्टमी चल रही थी, उसके बाद से वो लोग एंडुरी हमारे घर पे लगातार बन ही रही थी। इस साल हमने कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करे, क्योंकि हमारे घर पे डेथ हुआ था मेरे बड़ी सास का। तो इस वजह से हम लोग कुछ सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे। उसके नेक्स्ट डे हम लोग जो भी है सेलिब्रेट करते थे। सेलिब्रेट तो नहीं करते थे, खैर मैं बना के कुछ भी खाते थे। और ये मैं सब्ज़ी काटती हुई नेक्स्ट डे मैं निकली अपने मायके के लिए, क्योंकि मुझे 1-2 दिन में फिर वापस आना था दिल्ली। तो यहाँ मेरा मूड ऑफ था, इसलिए मैं मुँह फुला के बैठी थी। और ये जो रास्ता है मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये रूट जाती है मेरे गांव को, और यहाँ से मतलब पीछे की तरफ आएंगे तो मेरा कॉलेज है। तो बचपन यहाँ घूमते फिरते मतलब बीता है हमारा। तो इस रास्ते से ना एक अलग ही कनेक्शन है। जब भी मैं इस रास्ते से जाती हूँ ना, मुझे बहुत पसंद है। एक ये रास्ता, एक हमारे वहाँ पे उदयगिरी रत्नगिरी जाने के लिए एक रास्ता है, वो दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है। और हल्का सा धूप जब मतलब पेड़ों के छाँव से आता है ना, बड़ा मस्त लगता है। तो ये मेरे गांव के एंट्री बोर्ड है, वेलकम टू बरपदा लिखा हुआ है उड़िया में। तो यहाँ से एंटर होते हैं, मतलब हमारे गांव की स्टार्टिंग हो जाती है। तो यहाँ मैं पहुँच गई थी मेरे घर। ये ग्रीन वाला मेरा घर है, और ये साइड वाले मेरे बड़े पापा का। एंड यहाँ पे केले के पत्ते में मैं खाना खाई क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कुछ नॉनवेज बनता है ना, तो केले के पत्ते में खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लोग शाम को, जैसे बताया शाम हो गया था, तो हम शाम को निकले। फिर घर पहुँच के हमने रेस्ट किया। ये वहाँ का वही रास्ते का व्यू है। नेक्स्ट डे हम सारी जो है बहुएँ बैठ के एक साथ खाना खाएं, पकौड़ा खाए। फिर मैं अपने सासू माँ के साथ बैठ के वेजिटेबल्स काट रही थी, क्योंकि हमें दोपहर का खाने का प्रिपरेशन करना था। और वेजिटेबल्स काटने के बाद फिर मैं सारा अरेंजमेंट करके खाना वाना बनाना शुरू कर दिया। उसी दिन मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारी दी गई थी कि खाना पूरा जो भी है मुझे ही बनाना है। हम जब भी खाते हैं ना, मैं फीडबैक मांगती हूँ कि कैसा लगा कैसा नहीं। फिर जैसे तैसे मेरे जो कुछ दिन थे निकल गए ससुराल में। फिर हमें बारी आई मुझे वापस दिल्ली आने की। तो यहाँ मेरी छोटी सासू माँ और देवर जी, मेरे छोटे ससुर जी, मेरे हस्बैंड सब जा रहे थे हमें स्टेशन छोड़ने, क्योंकि उस दिन मेरे जो देवर, छोटे देवर और देवरानी जो है वो भी चेन्नई जाने वाले थे। वो लोग चेन्नई रहते हैं, तो हम एक साथ ही सब निकल गए थे। और आपको पता है मेरी टिकट भी कंफर्म नहीं हुई थी, जबकि ऐसा होता है ना उड़ीसा के लिए आप 15 दिन पहले टिकट करो तो कभी कंफर्म नहीं मिलेगा। 1 महीना पहले भी करो ना, तब भी नहीं, बहुत कम चांसेस होते हैं कंफर्म होने के, ठीक है। तो मैंने सोचा तत्काल में करवा लूँगी, लेकिन तत्काल में कंफर्म हुआ ही नहीं, वेटिंग में चला गया दोनों बारी। तो मुझे किसी भी हालत में निकलना था, क्योंकि मंडे मुझे ऑफिस रिपोर्ट करनी थी, मेरे पास ज़्यादा दिन की छुट्टी थी नहीं। तो इसलिए फिर मैं बोली कि आप मुझे गाड़ी में चढ़ा देना, मैं मैनेज करके चली जाऊँगी। लेकिन मुझे लेटने के लिए थोड़ा सा भी सीट नहीं मिला, सिर्फ बैठ बैठ के आई हूँ 2 रात से। तो ये प्यार व्यार चल रहा है।
माएँ हमेशा रोती हैं जब बच्चे ना जितने बारी भी आओ, जब भी जाओ घर से तो हमेशा रोती हैं। मेरी सासू माँ भी वैसी हैं, मेरी मम्मी भी वैसी हैं। मैं जब भी घर आऊँ और जितने बारी घर से पता है कि बार बार जॉब के लिए आना जाना पड़ता है, फिर भी वो रोती रहती हैं। तो मम्मी जी बहुत इमोशनल हो गई थी, पूरा रो दी थी जब हम गए। तो ये दोनों भाई हैं, मम्मी जी के ये बड़े बेटे और ये छोटे बेटे हैं। पता नहीं मेरे पतिदेव कहाँ भाग गए थे शायद दुकान गए थे कुछ सामान लाने खाने के लिए, ताकि वो ट्रेन में खा सके। ये लोग गए, हमने इनको किया टाटा बाय बाय। कटक स्टेशन से हमने जो है ट्रेन ली थी, ठीक है। तो इनके जाने के बाद फिर हम लोग गए डिनर करने। हमने डिनर किया वहीं आसपास स्टेशन के, हमें रेस्टोरेंट मिल गया था। आप लोग भी कभी उड़ीसा ट्रैवल करो तो कटक स्टेशन के आसपास आपको पूरा खाने का जो शॉप है वो मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हमने डिनर करी, डिनर करने के बाद हम फिर अपने ट्रेन का वेट किए, बहुत वेट किए। उसके बाद जाकर ट्रेन आया, क्योंकि वो ट्रेन लेट ही था, ठीक है। पुरुषोत्तम ट्रेन आता लेट है लेकिन पहुंचाता ऑन टाइम है, ये अच्छी बात है। मैं पहले पति के साथ में बैठ के ऐसे मस्ती मजाक कर रही थी, वेट कर रही थी जब तब के टाइम। कभी मेरी बात नहीं सुनते ये हंस गए, इतना भी नहीं आई हेट यू मजा आऊची तमें आवड़ बाय पड़ो हाँ आवड़ बाय मिली मिलने बाय पड़ो गाड़ी सोई पड़ा स्टेशन सोई पड़े बारटार पहुँचे तमें फटो उठला हसब ना नाई गोटे हस 26 मिनट अधघंटे लेट अधघंटे कही तुमको अधघंटे लेट तुम कन्फर्म तत्काल लेट डायरेक्ट देखो पूरा अपडेटेड, तुम तो लेट लतीफ। मेरी बातें नहीं सुनोगे तो ऐसे ही होता है। चल बच्चा। ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि मैं शूट करना ही भूल गई, ठीक है। या मुझे टाइम में नहीं मिला, 2 रात से मैं सोई नहीं थी, तो दिन में जहाँ पे सीट मिला थोड़ा सा सो गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जर्नी। बाय।